नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार का विजन रखा, काम गिनाए और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पानी, बिजली, रोजगार से लेकर किसानों के सम्मान तक सरकार ने विकास की पूरी रूपरेखा सदन के सामने रखी। 2028 तक राम जल सेतु पूरा करने का लक्ष्य भी दोहराया। ईआरसीपी जैसी बड़ी जल परियोजना, राजस्व घाटे में कमी और 11 जन कल्याणकारी योजनाओं में देश में नंबर 1 होने का दावा, डबल इंजन की ताकत बताई और एक एक उपलब्धि गिनाई। वहीं विपक्ष के सवालों पर करारा पलटवार कर मुख्यमंत्री ने हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा, प्रदेश में विकास हो रहा है, हमारा काम जमीन पर जनता को साफ दिख रहा है, लेकिन विपक्ष की नजर कमजोर है, चश्मे बदलने की जरूरत है। तो सवाल ये कि क्या वाकई विकास के दावे जमीन पर उतर रहे हैं? क्या सच में डबल इंजन से राजस्थान की रफ्तार बढ़ी है? और क्या विपक्ष के सवालों में दम है या एजेंडा सिर्फ राजनीति है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। जो कहते हैं वही जमीन पर उतारते हैं, हम हकीकत पर विश्वास करते हैं। 2718 जो बजट घोषणाएं हैं उनमें से लगभग 820 के आसपास पूरी हुई है। मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है। अरे भाई, आप जाते थे सरकार बचाने को, मैं जाता हूं जनता की सेवा को, तो अंतर तो लगेगा ही लगेगा। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी विधायक गुरवीर सिंह बराड़ जी। बहुत स्वागत है गुरवीर जी आपका। हमारे साथ रामकेश मीणा जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष है। स्वागत है रामकेश जी आपका। साथ ही मिथिलेश जामनी जी भी चर्चा में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है मिथिलेश जी। और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर प्रधान जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। ऐश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास आज का दिन था, क्योंकि इंतजार था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम का जब जवाब आएगा तो वो जवाब कैसा रहेगा। गुरवीर सिंह जी, एक एक बात, एक एक उपलब्धि मुख्यमंत्री ने आज सदन पर रखी कि सरकार का विजन क्या है, किस तरह से बेहतर काम हो रहा है, किस तरह से विकास हो रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सड़क, पानी या रोजगार के मद्देनजर जो काम सरकार बता रही है, जमीन पर दिखा रही है, आम जनता भी वो महसूस कर रही है कि हाँ, ये सरकार इसे प्राथमिकता में लेकर इसे लेकर आगे बढ़ा रही है? आज की शुड आई स्टार्ट जी, आज की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये 2 साल बनाम 5 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जिसने कांग्रेस की बोलती बंद करा दी और इनको सारे एक एक योजनाओं के आंकड़ेवार, इन्होंने 2 साल में कितना काम किया और इन्होंने 5 साल में कितना काम किया। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सामने एक बिल्कुल साफ तस्वीर है कि जनता देख सकती है। और जिन्होंने उनको चुन के भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया, आज देश का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान, जिसमें चहुमुखी विकास हो रहा है, और आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पे हम राजस्थान के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे हमारा रोड नेटवर्क हो, चाहे हमारा राम जल सेतु और झुंझुनू से सीकर शेखावटी के लिए पानी की बात हो, या गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए सतलुज ब्यास का पानी हो, किसान हो, और इस युवा राष्ट्र में जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने, पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं को ठगा, 19 बार पेपर लीक हुए और इनके बड़े बड़े नेता उसमें शामिल पाए गए, और आपने देखा किस तरीके से इंटरव्यूज में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नंबर दिलाए। आज हमारी सरकार ने लगातार 351 पेपर किए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 1 लाख की हमने जो घोषणा की और 1 लाख की नियुक्तियां दी, और 1.5 लाख हमारी नियुक्तियों की अभी प्रक्रियाधीन है। तो ये पूरा राजस्थान की तस्वीर बदल रही है। आज 2 घंटे के भाषण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो राजस्थान का रोड मैप रखा, वो सारी जनता उसकी सराहना कर रही है। और दूसरी तरफ अगर आपने देखा, पिछले 5 दिन में कांग्रेस के नेताओं के किसी भी मुख्य अपने महामहिम राज्यपाल के बजट के एक भी बिंदु को किसी प्रकार से ठुकरा नहीं पाए, इधर उधर की बातें करते रहे। और आज आपने देखा हो, सदन में विपक्ष के नेता ने 1 घंटे तक भाषण दिया, और उनको बाद में 47वें मिनट पे जाकर के, आप सभी जनता यूट्यूब पर चेक करें, वो कह रहे हैं 47 मिनट बाद जाकर के कि अब मैं भाषण के ऊपर आऊंगा। मतलब कोई राजस्थान की नहीं, इधर उधर की बातें करके लच्छेदार भाषण करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा का सारा मुद्दा कभी SIR पे, कभी पुनर्सीमांकन पे, और ये तस्वीर राजस्थान इनकी जानता है कि जब इन्होंने कैसे पुनर्सीमांकन किए, इन्होंने कैसे SIR पहले की, आज जो चीजें जनता के सामने है और उसकी क्लियर तस्वीर शीशे की तरह मुख्यमंत्री जी ने 2 साल बनाम 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड आज सदन की पटल पे रखा है। उससे कांग्रेस की बोलती बंद है।
ठीक है, अब चलिए रामकेश मीणा जी भी हमारे साथ है। रामकेश जी, ईआरसीपी राम जल सेतु परियोजना आपको नहीं लगता कि दीर्घकालिक परियोजना है जिससे स्थायी समाधान मिल सकेगा पानी संकट को लेकर, खासतौर से जिसे लेकर पिछली सरकारों ने नहीं सोचा, उतनी गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए बार बार ये मुद्दा उठता है। दूसरी बात, सीएम ने उपलब्धियां तो गिनाई लेकिन साथ ही साथ कटघरे में विपक्ष को रखा, 2 साल बनाम 5 साल, और दूसरी तरफ कि विपक्ष को काम नजर नहीं आते, चश्मा बदलने की जरूरत है। क्या वाकई में आपको लगता है इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया? श्वेता जी, हाँ। ये जो 2 साल बनाम 5 साल वाला जो रिपोर्ट कार्ड आज सीएम साहब ने रखा जी, ये रिपोर्ट कार्ड जो वो खुद अभी सदन में जो भाषण दे रहे थे उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था कि उनको किसी योजना का कोई ज्यादा पता नहीं है। ये झूठ का पुलिंदा है। हम लोगों ने उसी समय विरोध किया था। और सुनिए, मैंने आपको टोका नहीं, बीच में मैंने आपको पहले नंबर पे 5 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें देश एक बार सुनते हैं कि वो क्या ईआरसीपी का जहां तक मामला है, ईआरसीपी का जहां तक मामला है, ईआरसीपी के मामले में ये सरकार अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, केवल नाम बदलने का काम कर रही है। इसने ईआरसीपी का नाम बदल करके और जो है नाम बदल करके और उस योजना को बिल्कुल एक तरीके से अपनी पार्टी का रंग देने का काम करके वो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का रंग कैसे? लेकिन पार्टी का रंग कैसे? मतलब रंग उसका जो बदल करके और तो राम जल सेतु, और राम जल सेतु के बाद में फिर और पता नहीं क्या नाम रख दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं ईआरसीपी से हम पूर्वी राजस्थान के लोग पीड़ित हैं। पूरी तरीके से हमने कांग्रेस के समय में इस मांग को बहुत तेजी के साथ में रखा और अशोक गहलोत साहब ने बहुत मुस्तैदी के साथ में, जब केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिली उसके बावजूद भी 10,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन करके और उस काम को चालू किया था। नवनेरा बांध हमारे टाइम पे बना, ईसरदा बांध हमारे टाइम पे बना और पूरी तरीके से काम आगे बढ़ रहा था। इन्होंने उस काम को रोक दिया। आज तक भी ये डीपीआर नहीं बता पाए। इन्होंने मध्य प्रदेश से क्या एग्रीमेंट किया उसकी कॉपी हमने मांगी थी सदन में, उसको नहीं दे पाए। सदन को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जहां तक अभिभाषण का सवाल है, अभिभाषण में भी कोई सार्थक काम, एक भी काम आज हमने कहा, हाउस में कहा आप एक काम गिनाइए। इस जयपुर शहर में देख लीजिए आप, सारे के सारे का, चाहे मेट्रो का काम हो, चाहे टनल का काम हो, चाहे अपने ये जो ये कौन सा रोड है, 2-3 जो काम यहाँ बड़े काम किए थे उस समय, वो सारे के सारे काम कांग्रेस के टाइम में किए थे। आज की तारीख में कोई भी जयपुर शहर के लिए बड़ा काम ये सरकार नहीं कर पाई। मेट्रो का काम है, मेट्रो के काम को भी उलझा करके और इन्होंने चीज बता रहे, तो क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमने कहा शिक्षा के मामले में आप बताइए, जो जर्जर भवन है, जर्जर भवन से आप देखिए झालावाड़ में कितना बड़ा हादसा हुआ, वो सारे उसमें सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। शिक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को तबाह कर दिया और शिक्षा नीति जो इन्होंने, जो शिक्षा का जो मुद्दा है वो शिक्षा के बीच सत्र के बीच में, यानी आप ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले तक सब कुछ अच्छा था, 2 साल पहले तक सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल 2 साल पहले तक स्कूलें ठीक थी, भवन ठीक थे, सब कुछ अच्छा था। गरीबों को, जो गरीबों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जा सकते थे, चलिए अशोक गहलोत साहब ने, ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि कोई विकास के काम नहीं हुए, जिन उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है वो सब गलत है, ये सरकार 2 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, झूठ का पुलिंदा है ये 2 साल वाला जो आज जो पेपर रखा है, ये भी झूठ का पुलिंदा है। इसका भी पर्दाफाश करेंगे बजट के बाद में। जो बहस का उन्होंने अभी चैलेंज दिया था, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष किया है, जो चैलेंज उन्होंने दिया हमने वो एक्सेप्ट किया, पानी होगा और उसका रोड मैप दिया। ठीक है, ये भी आने वाले हम देखेंगे प्रदेश के एक बिंदु को रखा गया, आज जनता के सामने तस्वीर है, एक बिंदु को रखा गया ताकि जनता के सामने आईना आ जाए। होना भी चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं, आमने सामने होकर होना चाहिए कि 2 साल वर्सेस 5 साल है तो वाकई में सही है, नहीं चलिए ठीक है, लेकिन 2 साल 5 साल है, 5 साल के हमारे जो आंकड़े आज इन्होंने तो रख दिए, ठीक है, हमारे भी 5 साल के आंकड़े हाउस में रखने चाहिए, ठीक है, उसको टेबल ठीक है, ये आप लोग करेंगे ना, ये आप लोग करेंगे, वो क्यों रखेंगे? बहस करने के लिए तैयार है। मिथिलेश जी, आज जो सबसे पहले तो कमेंट सीएम के अभिभाषण पर जो जवाब था
उसे किस तरह से आप देखेंगे? दूसरी बात, जो बड़ी घोषणा की खेजड़ी को लेकर, कानून बनाने को लेकर, उसे किस तरह से देखा जाए? और क्या वाकई में जो आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो उस पर कमेंट किया सीएम ने कि नजरिया बदलने की जरूरत है, चश्मा बदलने की जरूरत है, कि विकास कुछ हुए ही नहीं है 2 सालों में? देखिए श्वेता जी, आज सबसे बड़ी बात है कि आज भैरव सिंह शेखावत की याद आ गई। 25 साल तक शायद सदन में एक विधायक का नाम लेकर जो सवाल उठाए उनके जवाब देने की रवायत खत्म हो गई थी। उस रवायत को आज सियासत में फिर देखा गया, जो एक काबिल तारीफ कदम है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से उन्होंने राम के नाम को लेकर जो बड़ी बात कही और रामायण की चौपाई सुनाई कि राम नाम तापस त्रयतारी, कि राम का नाम केवल एक जो सती थी, जो अनुसुईया जो पत्थर में कन्वर्ट हो गई थी, उसको तारता है, लेकिन राम का नाम हजारों को तारता है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब अरावली का मुद्दा आया तब उन्होंने कहा था अपने आध्यात्मिक जो फिलॉसफी और स्पिरिचुअल दोनों का एक फ्यूजन देखने को मिलता है, जब उन्होंने कहा था कि मैं गिरिराज धरण का भक्त हूं और अरावली को छेड़छाड़ नहीं होगी, वो बच गई। सेम आज कंडीशन नजर आई। दिल्ली की लोकसभा में भी आज खेजड़ी को बचाने के लिए बड़ी मांग उठी और उसको मद्देनजर रखते हुए जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाने की जो बात कही गई, वो एक काबिले तारीफ कदम है। लेकिन विपक्ष को घेरने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। जो एक बड़ी बात कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए उन्होंने कही कि जब वो मंत्री थे तो कौन सा बाड़ा था, नाथी का बाड़ा। जो उन्होंने एक बड़े अंदाज में कहा कि कल 2-3 दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से मैं नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि जो पूरा ही कीचड़ में सना हो उसके छींटों का असर नहीं होता। तो कुल मिलाकर आज सदन में, और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजली को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की कि पिछली सरकार महज जो थर्मल प्लांटों की घोषणा करती गई, कोयला नहीं लाए, कोयला गंदा कोयला जलाया, हमारे यहाँ 80% प्रोडक्शन हो रहा है, उनके यहाँ 50% प्रोडक्शन होता था। और जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि अपने कॉरपोरेट मित्र को दे दिया, तो कहीं न कहीं जो राजस्थान में थर्मल प्लांट की रिक्वायरमेंट थी उसको बड़ी शिद्दत के साथ क्रिएट किया गया कि बिजली, पानी, सड़क, और कहीं न कहीं। लेकिन एक जो अभी बराड़ साहब कह रहे थे बात कि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुए, पिछली बार साक्षात्कार में घोटाले हुए, लेकिन मोदी जी की घोषणा को शायद सीएम साहब भूल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साक्षात्कार में सबसे ज्यादा करप्शन होता। यूपी समेत 14 राज्यों ने मोदी की घोषणा के बाद 4300 से 4600 की ग्रेड पेपर साक्षात्कार बंद कर दिए। लेकिन राजस्थान में जो एसआई भर्ती सबसे ज्यादा विवादित है इंटरव्यू को लेकर, और तमाम पिछले दिनों हमने देखा हाई कोर्ट में जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर उनको बुलाया गया। तो ये जो मुद्दा है उस पर निर्णय लेना अभी बाकी है कि साक्षात्कार जो 4300 से 4600 पे ग्रेड की है उस पर बंद हो। और दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि पूर्वी राजस्थान के 2 लालों के बीच में एक बुद्धिजीविता से भरी हुई बहस देखने को पड़ी, क्योंकि दोनों नेता प्रतिपक्ष भी पूर्वी राजस्थान से आते हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ब्रज के प्रवेश द्वार भरतपुर से आते हैं। तो कुल मिलाकर आज पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की जो बात की गई, जो रामकेश जी भी उधर से आते हैं, तो 19 जिलों की जीवनदायिनी है। अभी रामकेश जी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि 23,000 करोड़ की टेंडर हो चुके हैं। और जो बांध है उसके ऊपर जो चंबल में जो लोग जाते हैं वो भी देख के आ रहे हैं कि ऊपर यानी विपक्ष मानना नहीं चाहता कि विकास हो रहा है, काम हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये, 23,000 करोड़ के आपके जो टेंडरों की बात कर रहे हो जी, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ग्राउंड पे कोई काम इसलिए नहीं है, आज भी वहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आप डीपीआर नहीं बता रहे होंगे, देखिए एमओयू हुआ है और राजस्थान की आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप राजस्थान की सरकार शायद कभी नहीं करा पाती। 90% पैसा केंद्र सरकार दे रहा है। और वो कह रहे हैं कि आपकी डीपीआर क्या है, पानी किधर से ले जाओगे, बांध कितना ऊंचा बनेगा, क्यों नहीं बता रही है सरकार? अगर सरकार ने ये तय कर लिया डूंगरी बांध इतना ऊंचा बनेगा, कितना पानी रुकेगा, बनास पे कितना, मोरेल पे कितना, तो ये चीज आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आप ये कोई ऐसा नहीं है, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको जनता को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ठीक है, रामकेश आप ये कह रहे हैं कि जो डीपीआर हो, जो प्रक्रिया हो, विपक्ष को बताई जाए तब आप मानेंगे। तो ये पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर आज की धरातल पे आना, टेंडर होना और टेंडर की सारी जानकारी। जैमिनी जी कह रहे थे पूर्वी राजस्थान, आप भी पूर्वी राजस्थान से, जैमिनी जी पूर्वी राजस्थान से ही है।
सबसे महत्वपूर्ण बात आज यदि कुछ नजर आई तो वो ये नजर आई कि मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस झलक रहा था, और कॉन्फिडेंस जो था वो आत्मविश्वास था, वो उनकी तैयारी थी। तो दूसरी तरफ टीकाराम जूली भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे, और इन सबके परे एक तस्वीर और थी, वो तस्वीर की भी यहां तारीफ करनी पड़ेगी। रामकेश जो हैं वो इस बात को बोलेंगे भी, हालांकि मैं रामकेश जी पर आऊंगा, एक बड़े महत्वपूर्ण बात उन्हें पूछूंगा भी। यहां पर एक बात ये थी कि आरोप प्रत्यारोप के दौर भले ही लगे हों, लेकिन जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाषण पूरा हुआ तो टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनसे बातचीत की। यह राजस्थान की राजनीति की स्वस्थ परंपरा है और ऐसा होना भी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेदों से अलावा आपसी व्यवहार बना रहता है। यही कारण है कि जो भैरव सिंह शेखावत का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मिथिलेश जी कर रहे थे, उस जिक्र को मैं आगे बढ़ाता हूं कि यहां मुख्यमंत्री ने लड्डू बांटने की भी एक परंपरा शुरू की है। और गुरवीर सिंह बरार भी जानते होंगे कि लड्डू जो थे कांग्रेस के भी विधायकों ने उस दिन खाए थे, जब पहले दिन कुछ वक्ता अच्छे से बोले थे तो उनको लड्डू खिलाए थे। यह परंपरा भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो राम जल सेतु की बात कर रहे थे, राम सेतु शब्द को लेकर कह रहे, तो रामकेश जी आपके नाम के आगे राम लगा हुआ है। अब राम दो हैं, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट में बैठा। अब आपके घट में राम बैठे हैं या राम दशरथ का बेटा, जो भी है। उसके आगे मैं एक चीज और कहूंगा कि आज सदन की एक विषय और थी, जब राम की बात आती है तो आज रफीक खान सदन में ये बोले थे कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस बात को स्वीकार करेंगे रामकेश मीणा जी भी। तो दूसरी तरफ अमीन खान ने भी राम के नाम को सत्य बताया था। अभी जब मुख्यमंत्री का भाषण हो रहा था तो अमीन खान हैं वो बोले थे कि राम का नाम है वो सत्य है। ये बड़ी बात है। और एक और सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है कि यहां आज की जो बहस थी, इसमें मुख्यमंत्री ने तंज भी कसे, जवाब भी दिए। यहां पर शांति धारीवाल के तंज भी होते हैं श्वेता। मैं यहां शांति धारीवाल के तंज की अगर बात करूं तो शांति धारीवाल कोई ना कोई तंज कसते हैं, और वो जब उन्होंने तंज कसा पेन ड्राइव को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने चुटकी ये ली कि भाई आपके पास ड्राइव ही नहीं है तो पेन कहां से आएगा। वो पेन ड्राइव को लेकर बोले, तो इस तरीके से चुटकी का दौर भी चला। लेकिन इन सबके परे एक बात यहां बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि 2 साल बनाम 5 साल, इस डॉक्यूमेंट को जब सदन के पटल में पेश किया गया तो उसके बाद अब इस पर जो बहस होनी है आगामी दिनों में, तो किस तरीके से बहस होगी, किस तरीके से तर्क दिए जाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि तर्कों के आधार पर बात होगी। और एक और श्वेता मैं बात बता दूं संक्षेप में बहुत, कि यहां जो आज का दिन था, आज के दिन में सदन की कार्रवाई बेहतरीन तरीके से चली। कुछ एक व्यवधान अक्सर आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने यदि किसी ने टोका भी तो उसको एक एक को जवाब दिया, और एक एक व्यक्ति को जवाब देते हुए उससे संतुष्ट भी किया है। और यहां आज की एक अलहदा तस्वीर थी राजेंद्र राठौड़ का सदन में बैठे रहना, और उनके साथ अरुण चतुर्वेदी का। राजेंद्र राठौड़ राजनीति के और राजस्थान विधानसभा में जो उन्हें अनुभव है वो सभी जानते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच में अक्सर तकरार सियासी गलियारों में होती है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच में जब राज्यपाल दीर्घा में वो बैठे हुए थे तो आंखों से इशारों पे बात भी हुई, नजरें भी मिलाई गई। डोटासरा राठौड़ के पास भी पहुंचे और उनसे कुछ चुटकी भी ली और दोनों में हंसी मजाक भी चली। ये राजनीति का एक अच्छा पहलू है। और उसके बाद टीकाराम जूली और राजेंद्र राठौड़ दोनों, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ का नाम इशारा भी किया कि भाषण जो है, भाषण को लेकर जो उनका इशारा था वो उनको इशारा भी किया। उससे देखकर अरुण चतुर्वेदी भी मुस्कुरा गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम तस्वीरें थी जो विधानसभा में आज भाषण के दौरान, सीएम के जवाब के दौरान देखने को मिली, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। गुरवीर सिंह जी, किसान के सम्मान की बात भी की गई, सीएम ने उसका जिक्र भी किया। फसल बीमा हो, सिंचाई हो, एमएसपी हो, इसको लेकर भी किसान अभी भी कहीं सड़क पे, कहीं आंदोलन, कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक है। कोई किसी प्रकार की नाराजगी और आंदोलन पूरे किसानों के मुद्दे पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पहली सरकार है जिसने राजस्थान के हर कोने पर आज राम जल सेतु का जो मुद्दा है,
अभी जैसे मिथिलेश जी ने कंफर्म किया 23,000 करोड़ के टेंडर फ्लोट होने, उस पे एक एक टेक्निकल सारी डिटेल जान ली जाती है, उसमें सब चीजों का विवरण होता है, वो जनता के सामने है। लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। बिना डीपीआर के टेंडर नहीं होते हैं। 1 लाख लोग आप वरिष्ठ विधायक हैं, आप वरिष्ठ विधायक हैं, डोंगरी बात पे 23,000 करोड़ के टेंडर होने, आपने उसको फुटबॉल बना करके रखा। इन्होंने 5 साल में एक पैसा खर्च नहीं कर पाए, फुटबॉल बना करके रखा। आज मुख्यमंत्री ने उसका काम किया है। आज पूर्वी राजस्थान को ना सिर्फ सिंचाई का पानी मिलेगा, उसको पानी मिलेगा, पीने सिंचाई का सब जगह मिलेगा। और सुनिए, आपने किसान की बात की, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक जिसमें आईजीएनपी और फिरोजपुर फीडर का काम आता है, इन्होंने फुटबॉल बना करके रखा। लगातार मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के 3 बजट में 200 करोड़ की घोषणा हुई, एक पैसा नहीं लगा, डीपीआर तक तैयार नहीं करा पाए। हमने पहले साल में डीपीआर सेंटर से अप्रूव करा के पंजाब से सहमति लेकर के आज हमारा काम चल रहा है। 3350 करोड़ रुपया बिना भेदभाव के वहां लग रहा है। आज शेखावटी के लिए पानी की बात हो रही है, किसान सम्मान निधि में हम 9,000 रुपया दे रहे हैं। आज जो बोनस की बात हमने मैनिफेस्टो में की, लेट मी कंप्लीट, जो मैनिफेस्टो में हमने बात की, हम उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, एमएसपी पर हमारा रेट भी बढ़ाया केंद्र ने। जो कहा कि पहले से किसान की तस्वीर तकदीर बदली है आज के वक्त में, मिथिलेश जी आप इस इत्तेफाक रखेंगे प्रदेश में किसान के लिए सब कुछ ठीक? देखिए, वो सोच जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार का फायदा किसानों को मिल रहा है प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री ने राजेश पायलट की वो बात सच करके दिखा दी कि अगर किसान का बेटा कमान संभालेगा तो किसान का मान सम्मान बढ़ेगा। आज उन्होंने एक बड़ी बात कही कि पड़ोसी राज्य हमसे शिकायत करते हैं कि आपने गेहूं के दाम बढ़ा दिए और हमारे पर प्रेशर है। तो आज ये साबित हो गया कि कभी किसान का बेटा कमान संभालेगा तो किसान को राहत मिलेगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि नीयत जिसकी जैसी होती है वैसी बरकत होती है। हमने 34 नीतियां बनाई 2 साल में, आप कितनी नीतियां बनाई? इसका मतलब आप जो एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने आज बनाते रहो, कागजों में इम्प्लीमेंट मत करो। जो गेहूं का जो खरीद हुई 90% कांग्रेस के टाइम में हुई, और कांग्रेस की जो योजनाएं थी अशोक गहलोत साहब भी और प्रधानमंत्री जी ने सराहा था, प्रधानमंत्री जी ने सराहा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट 25 लाख रुपए तक का बीमा आपने खत्म कर दिया। आज मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा जवाब अगर कोई दिया तो जो जिनको जननायक कहते हैं अशोक गहलोत को, वो बार बार ये सारे कांग्रेसी कहते हैं कि 25 लाख का बीमा खत्म कर दिया। आज सदन की फ्लोर पे मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 लाख का बीमा दिया जा रहा है और उन्होंने आंकड़े बताए कि इतने लाख लोगों का इलाज हो चुका है। तो और मां योजना का बजट, यानी जिस अंदाज में, देखिए जिस अंदाज में आज मुख्यमंत्री ने, इसका मतलब उन्होंने जो होमवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किया और कहीं न कहीं ये साबित कर दिया जो बार बार ये पर्ची के मुख्यमंत्री कहते हैं, वो पर्ची के मुख्यमंत्री ने आज जो खर्ची का रिकॉर्ड पेश किया। मिथिलेश जी, दूसरी बात ये कि बार बार ये कहा गया कि पहली बार विधायक बने को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन 2 साल का ये जो परफॉर्मेंस सीएम के तौर पर है भजनलाल शर्मा का, आपको लगता है कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस जैसे नजर आए वो उसको पास? देखिए, वो जो आदमी ग्राउंड से आता है, जो किसानी खेती करके आता है, वो आम आदमी की परेशानी को समझता है। भैरव सिंह शेखावत में भी यही क्वालिटी थी, अशोक गहलोत में भी ये क्वालिटी थी, लेकिन जो पूरी तरह स्थापित किया कि अगर एक किसान का बेटा बीएड किया हुआ बेरोजगारी तमाम हालतों से जो गुजरता है, वो जाके पैरन फटे बिबाई वो का जाने पीर पर आई। किसानों की वो बात जानते थे इसलिए सम्मान निधि बढ़ाई, फसल बीमा को बेटर किया। तो कहीं न कहीं आज की जो ये बजट अभिभाषण, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने आज बोला, विपक्ष ने कई बार उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ट्विटर वो, लेकिन आज वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आए। आज वो पॉलिटिक्स के, मैं कहूंगा, सचिन तेंदुलकर नजर आए। पॉलिटिक्स के सचिन तेंदुलकर का कह सकते हैं खिताब आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया आज के उनके जवाब को लेकर भी। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वरना इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम था, अभिभाषण पर सीएम का जवाब हमेशा से अहम होता है, लेकिन इस बार इसलिए भी खास था क्योंकि बार बार सरकार कहती कि 2 साल वर्सेस 5 साल, यानी पिछले 5 साल कांग्रेस के जिस तरह से रहे, जितने काम किए उससे ज्यादा 2 सालों में सरकार ने काम किया, बीजेपी सरकार ने। और अपने दावों को लेकर जिक्र भी उन्होंने किया कि कितनी उपलब्धियां, कितनी योजनाएं है, कैसे किसान उनकी प्राथमिकता में है, एक एक जवाब दिया सीएम ने। और इसलिए यह माना जा रहा है कि सरकार एक बड़ा विजन लेकर चल रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और ये छाप नजर आई आज सीएम के अभिभाषण के पर जवाब को लेकर जो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में दिया।
चलिए 6 बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।